वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम दोस्त अहबाब खैर व आफियत से होंगे। रब ताला आपको खुश व खुरम रखे। दुनिया में इंसान पर बहुत से मसाइब और परेशानियां हमला करती हैं। उनमें से एक परेशानी है शादी के बाद मियाँ बीवी का आपस में आबाद हो जाना, एक नया रिश्ता कायम हो जाना, एक नई ज़िंदगी अता हो जाने के बाद औलाद का ना होना, ये बहुत बड़ा सदमा होता है। तो इस बारे में, क्योंकि जुल्हज्जा का बाबरकत महीना शुरू है, ये वो महीना है जो शुरू से लेकर आखिर तक हमें कुर्बानी का हुक्म देता है। वो कुर्बानी जान की भी हो सकती है, माल की भी हो सकती है, औलाद की भी हो सकती है। ये वो जुल्हज्जा का महीना है जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी पेश की थी। सबसे ज़्यादा महबूब चीज़ बेटा होता है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 90 साल की उम्र में अल्लाह ताला ने औलाद जैसी नेमत से महरूम फरमाया। इसी तरह हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम भी कई साल औलाद से महरूम रहे, लेकिन इन दो अंबिया किराम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से नाउमीदी नहीं की। हर वक्त रब ताला से बाउमीद रहे, रब ताला से उम्मीद कायम की। तो फिर अल्लाह ताला ने नतीजा क्या निकाला कि जब नाउमीदी हो जाए, यानी जब इंसान बुढ़ापे की तरफ चला जाए, तो औलाद की एक किस्म की नाउमीदी पैदा हो जाती है। तो वहाँ पर नाउमीदी के होते हुए भी रब ताला ने उम्मीद पैदा कर दी। तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से मुख्तलिफ किस्म की दुआएं करते रहे, यहाँ तक कि 90 साल की उम्र में जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम खुशखबरी लेकर आते हैं हज़रत सारा अलैहिस्सलाम के पास, तो हज़रत सारा अलैहिस्सलाम फरमाती हैं, या वैलता आलिदु व अना अजूज, मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, ये कैसे हो सकता है। वहादा बाली शेखा, और ये मेरे खामन भी बूढ़े हो चुके हैं, अब औलाद कैसे पैदा हो सकती है। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ सारा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क़ालू अताजबीन मिन अम्रिल्लाहि रहमतुल्लाह व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत, क्या तो अल्लाह ताला से ताज्जुब करते, अल्लाह ताला की रहमत तो बहुत ज़्यादा वसी है, आप रब ताला की रहमत से न उम्मीद ना हो, रब ताला ने मुझे खुशखबरी के लिए भेजा है। तो 90 साल की उम्र में अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को औलाद जैसी नेमत से नवाजा। तो आज का जो वजीफ़ा है वो बिलखुसूस जुल्हज्जा के मुताल्लिक है। जुल्हज्जा की 9 तारीख को आप ये अमल करें, और इंशाअल्लाह इस अमल के करने से अल्लाह ताला आपको औलाद जैसी नेमत से ज़रूर नवाजेंगे। चाहे डॉक्टरों ने आपको बांझ करार दिया हो, लेकिन रब ताला ज़रूर आपको औलाद जैसी नेमत से नवाजेंगे। वो वजीफ़ा क्या है? 16वां पारा सूरह ताहा में एक आयत है, इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या, इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या। इस आयत करीमा का आपने रोज़ाना 41 दिन की नियत से इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या आपने इसका विर्द करना है। बल्कि 41 दिन नहीं, बल्कि आपने 9 ज़िलहज्जा को सिर्फ ये अमल करना है। 313 मरतबा इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या आपने ये पढ़ लेना है। ये पढ़ने के बाद आप पानी पर दम कर दें। पानी पर दम करने के बाद वो पानी मियाँ बीवी दोनों पीते रहें, और इसी तरह पानी जो दमशुदा जो पानी है उसमें से कुछ निकाल कर आप गुस्ल के लिए रख लें, फिर दूसरा पानी साथ मिला लें। हो सके तो मियाँ बीवी दोनों गुस्ल कर लें 9 ज़ुल्हज्जा को। इंशाअल्लाह रब ताला इस वजीफ़ा के करने से, अमल के करने से ज़रूर औलाद जैसी नेमत से आपको नवाजेंगे। 313 मरतबा दिन में किसी भी वक़्त इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या ये आपने पढ़ लेना है। पढ़ लेने के बाद आपने पानी पर दम करना है। वो पानी मियाँ बीवी दोनों पी भी लें, और साथ साथ गुस्ल के लिए भी कुछ बचा के रख लें। दूसरा पानी भी साथ शामिल कर सकते हैं, उसी पानी से गुस्ल कर लें। इंशाअल्लाह रब ताला इस वजीफ़ा की बरकत